चलिए, तो छत्तीसगढ़ हम देख रहे थे, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने स्टार्ट किया था बस्तर संभाग के बारे में, ठीक है। संभाग वाइज, फिर उसके बाद हम देखेंगे डिस्ट्रिक्ट, मतलब संभाग के साथ साथ जिलों को भी हम कवर करते चलेंगे, ठीक है। तो बस्तर संभाग में, ठीक, मैंने कल आपको बताया था कि बस्तर संभाग में टोटल कितने जिले हैं? 7। कितने जिला है आपका? 7। थोड़ा सा कल का रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। और जो आपका बस्तर संभाग है, तो इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि ये वाला पार्ट जो है आपका कौन सा? कांकेर, ठीक। ये वाला पार्ट कौन हो गया? नारायणपुर। ये वाला पार्ट कौन सा हो गया आपका? दंतेवाड़ा। ये वाला पार्ट कौन सा हो गया? सुकमा। और ये वाला पार्ट कौन सा हो गया आपका? बस्तर। और ये वाला पार्ट कौन हो गया? बीजापुर, ठीक है। तो जिले वाइज अगर देखेंगे, ठीक है, ये है आपका कांकेर। ये कौन सा है आपका? कोंडागांव। कौन सा है आपका? कोंडागांव। ये आपका बस्तर, ठीक। ये आपका है सुकमा, ठीक। कौन सा आपका? सुकमा। ये कौन सा है आपका? दंतेवाड़ा। रटा जाना चाहिए भाई एकदम, ठीक है। ये कौन सा है आपका? बीजापुर। ये कौन सा है? बीजापुर। और ये कौन सा है आपका? नारायणपुर। कौन सा है आपका? नारायण। इस प्रकार बस्तर संभाग में टोटल कितने जिले हैं आपका? 7 जिले हैं, और सातों जिलों को आपको याद रखना है। सेकंड, जो मैंने कल आपको बताया था, सबका स्टेब्लिश डेट बताया था, ठीक है। कांकेर जो बना था वो 1998 में बना था, और एक 1998 में कौन सा बना था? दंतेवाड़ा। कौन सा बना था? दंतेवाड़ा। ये दोनों जो है कांकेर, ठीक है, कांकेर और आपका जो दंतेवाड़ा है, ये आपका बना था कब? आपका 1998 में। उसके बाद 2007 में बस्तर कब से बन चुका है? 1948। 1948 में बस्तर बना था, वहीं से बस्तर से 2 भाग में टूटा, एक कांकेर बना, एक आपका दंतेवाड़ा। 1998 में, 1998 में 2 हो गया। फिर 2007 में टूटा, तो बस्तर से बना नारायणपुर, और दंतेवाड़ा से क्या बना आपका? बीजापुर। तो 2007 में फिर से 2 जिला टूटा। उसके बाद 2012 में बस्तर से क्या बन गया? कोंडागांव। और दंतेवाड़ा से क्या बन गया आपका? सुकमा। इस प्रकार 2012 तक अगर आप देखते हो तो बस्तर संभाग में कितने जिले हैं? तो बस्तर संभाग में 7 जिले बने। क्लियर है? अब इन्हीं को आधार मानकर हमें क्या करना है? आगे बढ़ना है। तो आगे देखते हैं। सबसे पहला जो अगला आपको मैप काटना है, आराम से बाद में नोट करिएगा, ठीक है। जो अगला मैप काटना है, पूरा आपका संभाग वाइज मैप काटते हैं। अब आपको बार बार जिला लिखने की जरूरत नहीं है जी, समझ गए है ना? ठीक है। ठीक है, अब आप देखकर ही समझ गए कि कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर और कोंडागांव। तो सबसे पहले हमें क्या चीज क्लियर करना है पूरा संभाग वाइज? तो सबसे पहले देखिए, अब इसको पढ़ना है। तो एक आपका देखिए, ये वाला एरिया ऊपर कौन सा है? धमतरी। धमतरी में टारगेट करना है किसको? कुरूद। धमतरी में कौन सा जगह? कुरूद। कुरूद से आपको आना है कहां? कांकेर। कांकेर से कहां? कोंडागांव, ठीक है। कोंडागांव से कहां? बस्तर। बस्तर में जगदलपुर, ठीक है। और सुकमा में ये कौन सा? कोंटा। नाम नहीं पढ़ा रहा हूं अभी, केवल दिमाग में चीजों को डालो। ये कौन सा है? कुरूद। ये कांकेर। ये कोंडागांव। ये जगदलपुर। ये कोंटा। तो कुरूद से आपका कांकेर, कांकेर से कोंडागांव, कोंडागांव से जगदलपुर, और जगदलपुर से सुकमा, है ना। अब कोंटा तक पहुंचना है तो ये आपको आना पड़ेगा नेशनल हाईवे 30। अब सेट करना है, अब जमाते जाना है चीजों को, ठीक है। कुरूद, फिर से बार बार, अभी कई बार नाम होगा, परेशान नहीं होना है। क्या है आपका? कुरूद। कुरूद से कांकेर, ठीक। कांकेर से कोंडागांव, कोंडागांव से जगदलपुर, और जगदलपुर से कोंटा। कौन से नेशनल हाईवे? 9, आपका नेशनल हाईवे 30, याद रहेगा। उसके बाद देखिए, ये इधर से आपको आना है कहां से? आपका बालोद। कहां से? आपका बालोद। बालोद से कहां आ गया? आपका कांकेर, ठीक है, भानु प्रतापपुर वाला रोड। उसके बाद भानु प्रतापपुर वाला रोड से आप सीधा आए नारायणपुर। कहां है आपका? नारायणपुर। नारायणपुर से कहां आ गए? दंतेवाड़ा, अर्थात आपका गीदम। और गीदम से सीधा कहां पहुंच गया? आपका कोंटा। याद रहेगा, यही है आपका स्टेट हाईवे 5। क्लियर करते जाओ अब, ठीक है। हमको पूरा पढ़ना था कौन सा रोड कहां गुजरता है, ये भी तो पता होना चाहिए ना। इधर आपका बालो से भानु प्रतापपुर से होते हुए नारायणपुर से आपका कहां जाओगे? सीधा गीदम, दंतेवाड़ा, और गीदम से कहां आगे मिलेगा? आपका कोंटा। ये है स्टेट हाईवे 5, याद रहेगा। उसके बाद नारायणपुर को और आपके कोंडागांव को जोड़ेंगे, ये है आपका नेशनल हाईवे 130D। आराम से एकदम, मैं टाइम दे रहा हूं, आप बस सेट करते जाओ। नेशनल हाईवे 130D, नारायणपुर टू कोंडागांव। स्टेट हाईवे इधर से आएगा, नेशनल हाईवे इधर से आएगा। उसके बाद देखिए, ये आपका है कौन सा? भोपालपट्टनम। कौन सा? भोपालपट्टनम। बीजापुर जिला में भोपालपट्टनम। भोपालपट्टनम से गीदम, गीदम से जगदलपुर। ये आपका है नेशनल हाईवे 63, है ना। नेशनल हाईवे 63, ठीक। ये कहां है? भोपालपट्टनम, ये गीदम, ये जगदलपुर से सीधा उधर निकल जाएगा उड़ीसा। समझ में आ रहा है? उसके बाद देखिए, यहीं से आपका गीदम से एक अलग से आपका रोड कटेगा 12 किलोमीटर का, यही है आपका 163A, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा नेशनल हाईवे, ठीक है, 163A। और यहीं से आपका भोपालपट्टनम से इधर हैदराबाद के लिए एक रोड कटेगा, यह है आपका नेशनल हाईवे 163। समझ में आया? तो देखो, अगर आप देखोगे तो बस्तर संभाग में
ठीक, बस्तर संभाग की अगर हम बात करेंगे तो बस्तर संभाग में नेशनल हाईवे देखिए, एक नेशनल हाईवे गुजरता है कौन सा 30, एक नेशनल हाईवे आपका गुजरता है 163, एक नेशनल हाईवे गुजरता है 163A और एक नेशनल हाईवे गुजरता है 63। ये हो गया। एक आपका नेशनल हाईवे जो गुजरता है वो है आपका 163D, सॉरी 130D। क्लियर है? तो इतने नेशनल हाईवे पूरे बस्तर संभाग में आपको पढ़ना है। इसमें से मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है, अब आपको समझना है, इन चीजों को जोड़ना है। तो सबसे पहला एक मैप में क्या क्या बनेगा आपका नेशनल हाईवे पूरा, कौन सा नेशनल हाईवे कैसा है। उसके बाद देखिए, उसके बाद सेम आपका पूरा मैप से ही डिजाइन करना है सब चीज को, ताकि एकदम क्लियर रहे। ठीक, उसके बाद देखिए ये कौन सा हो गया कांकेर, ये कौन सा नारायणपुर, ये आपका दंतेवाड़ा, ये आपका बस्तर, ये आपका सुकमा और बीजापुर। दूसरा पार्ट जो होगा वो होगा इसका बॉर्डर काटना है। जैसे ये आपका सुकमा है, सुकमा से इधर थोड़ा सा ऐसे ये कहलाएगा आपका आंध्र प्रदेश। सुकमा के नीचे से थोड़ा सा जगह, इधर जगह बचेगा ना, पूरा कवर नहीं करेगा, आंध्र प्रदेश है। ये वाला जगह क्या होगा आपका उड़ीसा, इधर पूरा क्या रहेगा उड़ीसा, पूरा उड़ीसा। ठीक, ये आपको देखना है, सुकमा जो है वो उड़ीसा को भी टच करेगी, आंध्र प्रदेश को भी टच करेगी। और ये आपका याद रखना है कौन सा बीजापुर, कौन सा बीजापुर, यही कौन सा है आपका तेलंगाना, तेलंगाना है, समझ में आ रहा है। और इधर आपका पूरा जाओगे तो कौन है आपका महाराष्ट्र, बस्तर संभाग को देखोगे तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा, इतने राज्य की सीमाओं को ये क्या करेगी स्पर्श करेगी, टच करेगी। इसमें से खास जो इंपॉर्टेंट है वो आपका कौन सा है सुकमा। सुकमा किसको किसको टच कर रही है ओडिशा, एक आपका आंध्र प्रदेश और एक आपका तेलंगाना, कौन सा आपका तेलंगाना। ठीक है, तो याद रखना उड़ीसा आंध्र प्रदेश पूरे बस्तर संभाग में सुकमा एक ऐसा जिला है जो 3 राज्यों को स्पर्श करती है। छत्तीसगढ़ में 2 राज्य ऐसे हैं, 2 जिले ऐसे हैं जो 3 राज्यों को स्पर्श करती है। एक बलरामपुर था जो यूपी, मध्य प्रदेश और झारखंड तीनों को टच करेगी, और एक कहां है आपका सुकमा, एक ऊपर है सीधा और एक नीचे है। तो ऊपर तो भी टाइम है पढ़ने में, तो नीचे को पढ़ोगे तो याद रखना इसमें सुकमा की खास बात यह है कि ये 3 राज्यों को क्या करती है स्पर्श करती है बस्तर संभाग। इसलिए बोल रहा हूं कि पहले जो जैसे क्वेश्चन आता था आपके सीजीपीएससी में व्यापम में, वो कैसा क्वेश्चन आता था, पूरा छत्तीसगढ़ के 33 जिलों के हिसाब से क्वेश्चन बनता था। अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, पूरे बस्तर संभाग में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला कौन है। अब वो संभाग को क्या कर रहा है टारगेट कर रहा है। हम लोग इस चीज को पढ़ने के आदी हैं छत्तीसगढ़ में, ये बढ़ाई। अब आपको पूछेगा पूरे बस्तर संभाग में कौन सबसे बड़ा जिला है, कौन सबसे छोटा जिला है, समझ में आ रहा है ना। तो एरिया वाइज आपको क्या करना है, चीजों को अब थोड़ा संभाग वाइज क्या करना है याद रखना है। क्लियर है, तो ये आपको याद रखना है। अब इसी के आधार पर याद रखना है। तो अगर आपको देखोगे पूरा बस्तर संभाग में, तो पूरे बस्तर संभाग में सबसे बड़ा जिला कौन सा दिख रहा है जी क्षेत्रफल के हिसाब से, तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है बीजापुर, कौन सा है आपका बीजापुर। और सबसे स्मॉल डिस्ट्रिक्ट या छोटा जिला कौन सा है दंतेवाड़ा। अब आपको चीजों को संभाग वाइज दिमाग में याद रखना है। ठीक है, पूरा बस्तर संभाग कितनी राज्यों की सीमाओं को टच करती है 4। पूरा बस्तर संभाग कितनी राज्यों की सीमाओं को टच करती है 4 राज्यों की सीमाओं को टच करती है, जिसमें सुकमा अकेला 3 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती है। ठीक है, याद रहेगा सबसे बड़ा जिला कौन सा बीजापुर, सबसे छोटा जिला दंतेवाड़ा। इस मैप में आओगे तो देखो कुरूद, कुरूद से कांकेर, कोंडागांव, जगदलपुर होते सीधा कोंटा नेशनल हाईवे 30। स्टेट हाईवे इधर बालोद से आएगा, भानु प्रतापपुर, नारायणपुर होते हुए गीदम से कोंटा मिल जाएगा, ये स्टेट हाईवे है, स्टेट हाईवे 5। सीधा कोंडागांव और नारायणपुर को जो जोड़ रही है वो नेशनल हाईवे 130D। ठीक, उसके बाद आपका बीजापुर, आपका दंतेवाड़ा और जगदलपुर बस्तर से होते हुए नेशनल हाईवे 63। यहां से भोपालपट्टनम से 163, और यहां पर जो है गीदम टू दंतेवाड़ा, कहां पर आपका गीदम टू दंतेवाड़ा 163A। याद रहेगा, मैप काट काट लोगे। ठीक, इसी में से अब हमको एक एक जिलों को क्या करना है अच्छे से पढ़ना है, लेकिन एक एक जिलों को पढ़ने से पहले थोड़ा सा समझना है। तो सबसे पहले समझते हैं, ठीक है, सबसे पहले ये सब समझ गए, अब समझते हैं बस्तर संभाग। ठीक है, बस्तर संभाग का इंट्रोडक्शन अर्थात आपका परिचय, बस्तर संभाग का इंट्रोडक्शन अर्थात आपका परिचय। ठीक है, बस्तर संभाग जो है, बस्तर संभाग का गठन हुआ है 1981 में। पहला सवाल कल मैंने बताया था, बस्तर संभाग कब बना 1981 में। ठीक, जिला कितना है जी, जिला कितना है 7, रटा गया अब। ठीक, अब उसके बाद तीसरा देखते हैं अन्य नाम, क्या है आपका अन्य नाम, बस्तर संभाग को और किन किन नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो बस्तर संभाग का अन्य नाम कल पढ़ चुके हो, पहला आपका दंडकारण्य, दूसरा क्या है आपका कांतार, क्या है आपका कांतार, याद रहेगा। अब देखो नया नया नाम, पहला इन्हें कहा जाता है जनजातियों की भूमि, क्या कहा जाता है जनजातियों की भूमि। बस्तर संभाग को क्या कहा जाता है जी जनजातियों की भूमि, लैंड ऑफ ट्राइबल्स। क्लियर है, इसे कहा जाता है आपका साल वनों का द्वीप, क्या कहा जाता है साल वनों का द्वीप कहा जाता है। बहुत ज्यादा आपका साल वृक्ष पाया जाता है कहां बस्तर संभाग में, इसीलिए बस्तर संभाग को क्या कहते हैं साल वनों का द्वीप, जनजातियों की भूमि, दंड कारण्य, कांतार, ये सब नाम है किसके आपके बस्तर संभाग के, ध्यान रहेगा। देखिए उसके बाद इंट्रोडक्शन क्रम को आगे बढ़ाते हुए ध्यान से समझिएगा कि आपके क्षेत्रफल के अनुसार बस्तर संभाग को अगर देखिए क्षेत्रफल के अनुसार कितने संभाग है टोटल छत्तीसगढ़ में 5, तो अकॉर्डिंग टू एरिया अगर आप देखोगे तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा संभाग है। ठीक है, सबसे बड़ा संभाग है कौन सा बस्तर।
5 संभाग हैं, दुर्ग, रायपुर, बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर, 5 संभाग हैं। क्षेत्रफल एरिया के हिसाब से अगर देखोगे तो पांचों संभागों में बस्तर संभाग सबसे बड़ा संभाग है, याद रहेगा। लेकिन यहीं पर दूसरी बात याद रखना, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन अर्थात जनसंख्या के अनुसार अगर आपसे पूछेगा तो याद रखना सबसे छोटा क्या है, आपका संभाग है। पूरे 5 संभाग में सबसे छोटा संभाग मतलब सबसे कम जनसंख्या वाला, सबसे कम पॉपुलेशन वाला संभाग कौन सा है? बस्तर संभाग है। सिंपल सी बात है, जहां पर पौधे, पेड़, जंगल है ना, पर्वत, पहाड़, ये चीजें रहेगी, वहां पर लोगों का जनसंख्या अपने आप क्या होगा? कम होगा। और जहां पर समतल या प्लेन एरिया होगा, जहां मैदान होगा, वहां पर लोगों का निवास क्या होगा? ज्यादा होगा। इसीलिए आपका रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग जो संभाग है वहां पॉपुलेशन ज्यादा दिखाई देता है, और जो सरगुजा संभाग है और आपके जो बस्तर संभाग है वहां पर जनसंख्या क्या होती है? आपका कम दिखाई देती है। कारण कुछ नहीं है, सबसे पहला कारण है आपके भौगोलिक कारण, जिसके कारण से जनसंख्या क्या है? आपका कम है। तो यहाँ पर दोनों बातों को ध्यान रखना, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा संभाग है, लेकिन जनसंख्या के अनुसार ये सबसे छोटा संभाग है। कौन सा? बस्तर। दंडकारण्य, कांतार, जनजातियों की भूमि, साल वनों का द्वीप। अब ध्यान से कि इसके अलावा याद रखेंगे कि यहां पर जो बस्तर संभाग है इसमें सबसे ज्यादा, याद रखेंगे, सबसे ज्यादा जो मिनरल डाइवर्सिटी है, सबसे ज्यादा खनिज विविधता पाई जाती है। याद रखेंगे, सबसे ज्यादा खनिज विविधता पाई जाती है। बस्तर संभाग एक ऐसा संभाग है जिसमें लगभग सभी प्रकार के खनिज मिलते हैं। ये ध्यान रहेंगे, सभी प्रकार, लोहा, आयरन हो गया, कोयला को छोड़कर भाई, है ना, कोयला, सभी प्रकार का मतलब है डाइवर्सिटी में अगर आप देखोगे तो ज्यादा प्रकार के, ज्यादा टाइप के खनिज कहां मिलते हैं? बस्तर। यहाँ पर आपको डोलोमाइट, टीन, हीरा, अभ्रक, लोहा, है ना, ये सारी चीजें, आपका चूना पत्थर, ये पूरा खनिज कहां मिलेगा? आपका बस्तर संभाग में। तो बस्तर संभाग जो बॉक्साइट, हर प्रकार के खनिज, कोयला को छोड़कर लगभग ऑलमोस्ट जितना खनिज आप पढ़ते हैं वो सब कहां मिलेगा? बस्तर संभाग में मिलेगा। इसलिए सबसे ज्यादा मिनरल डाइवर्सिटी या सबसे ज्यादा खनिज विविधता कहां पाई जाती है? बस्तर संभाग में। ठीक है, यहाँ पर ये चीज लिख लेना। ठीक है, कोयला क्या नहीं पाई जाती? कोयला नहीं पाई जाती। सभी बोल दिया, पता चल रहा है, कोयला मार के आ जाओगे तो। ठीक है, कोयला नहीं पाई जाती भाई। बाकी लगभग आप देखोगे तो लोहा, ठीक है, चूना पत्थर भी, डोलोमाइट भी, बॉक्साइट भी, ठीक है, माइका भी, ठीक है, आपका डायमंड भी, हर प्रकार के खनिज मिलेंगे कहां पर? बस्तर संभाग में। इसीलिए आपका खनिज के मामले में सबसे संपन्न संभाग कौन सा है? बस्तर संभाग है। याद रहेगा, ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है ना, ध्यान रखना। ठीक है, सबसे बड़ा संभाग, जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा संभाग। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम जैसे नाम दे दिए जनजातियों की भूमि, तो जनजातियों की भूमि के अलावा भी आप बाकी चीजों को थोड़ा सा ट्रेस करेंगे। जैसे अब बस्तर संभाग को, ठीक है, ये आपका पूरा कौन सा संभाग है? बस्तर। तो सबसे पहले देखते हैं हम बस्तर में पाई जाने वाली कौन सी जनजाति। बस्तर में जनजातियों की भूमि कहा जाता है, तो बस्तर संभाग में कौन कौन से प्रकार की जनजाति पाई जाती है, ट्राइब्स पाए जाते हैं, इसको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, देखिए, एक बार मैंने बताया था, एक यहां, एक डायरेक्शन इधर, एक डायरेक्शन इधर, एक डायरेक्शन इधर और एक डायरेक्शन इधर, याद रहेगा। बीच में याद रखना है क्या? मुड़िया, बीच में मुड़िया। और क्या याद रखना है? परजा, कई जगह परजा, और इधर जैसे हम मान के चलते ध्रुवा एक ही है, अभी आपको याद करना है। ठीक है, केवल बाद में एग्जैक्ट पर आएंगे। तो मुड़िया, परजा, इधर कौन सा? ध्रुवा। इधर कौन सा है आपका? डंडामी मारिया। कौन सा है आपका? डंडामी मारिया। पहले दिशा वाइज पकड़ो, बीच में मुड़िया और परजा, यहां पर है ध्रुवा, ये है डंडामी मारिया। इधर जाओगे नारायणपुर की ओर तो कौन सा रहेगा? अबुझ मारिया। कौन लोग रहेंगे? अबुझ मारिया, याद रहेगा। थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो कौन लोग रहेंगे? हलबा। कौन रहेंगे? हलबा। और थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो कौन लोग आ जाते हैं? कमार। कौन लोग आते हैं? आपका कमार। और आगे जाएंगे तो और बढ़ेगा, पर ऐसे याद रखना, हलबा और कमार। ठीक, ये नीचे याद रखना है आपका कौन सा? गदबा। कौन सा? गदबा। यही नीचे याद रखेंगे कौन सा? कोया। और यही नीचे याद रखेंगे कौन सा? दोरला। कौन सा आपका? दोरला। इसी जनजाति के हिसाब से इनकी बोली आपको नजर आएगी, हलबी, दोरली, ये सब क्या रहेंगे? आपकी बोली रहेंगे आगे। ठीक है, और उसके हिसाब से देखोगे तो इस वाले क्षेत्र में क्या आ जाएगा आपका? भुंजिया। क्या आ जाएगा? भुंजिया। इस क्षेत्र में क्या आ जाएगा आपका? भतरा। और एक क्या आ जाएगा आपका? भुइया। क्या आ जाएगा आपका? भुइया। तो इधर बताया था B3 याद रखना है। क्या याद रखना है आपका? B3, भुंजिया, भतरा, भुइया। देखो, कोई भी जनजाति एक जगह विशेष नहीं पाई जाती, वो बल्कि एक क्षेत्र में पाई जाती है। लेकिन इतना ट्रेस करोगे तो ये समझ में आ जाता है कि हाँ, इतने लगभग जनजाति है। तो बीच में टारगेट करो किसको? मुड़िया और परजा। डायरेक्शन को देखो ना जी, नीचे क्या है? डंडामी मारिया, इधर आए तो अबुझ मारिया, ऊपर गए तो हलवा, फिर कमार, और आगे कंडरा वंडरा उसको छोड़ दो अभी। इधर साइड में आ गए तो धुरवा, फिर B3 को पकड़ो, भुइया, भतरा, भुंजिया, याद रहेगा। क्योंकि यहाँ पर जो है आपकी अलग अलग प्रकार की बहुत सारी अलग अलग जनजातियां पाई जाती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? जनजातियों की भूमि। क्या कहते हैं? जनजातियों की भूमि। तो पूरा बस्तर संभाग में जो भी हम कल्चर पढ़ेंगे वो इन्हीं जनजातियों के नाम पर क्या होगा? आधारित होगा। जैसे यहाँ पर भी नारायणपुर को जैसे हम ट्रेस करेंगे तो क्या पढ़ेंगे? अबुझमाड़ की पहाड़ी। तो अबुझमाड़ की पहाड़ी में रहने वाले लोग क्या कहलाए? अबुझमाड़िया कहलाए। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से सारी चीजें होगी। तो बस्तर को पढ़ना है तो पहले इन मुद्दों को पढ़ना है, इन चीजों को पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहला, ठीक है, एक बार मैं रिकॉल कर रहा हूँ, फिर आप जो है जल्दी जल्दी इसको फटाफट जैसा भी आप नोट करना चाह रहे हैं नोट करेंगे। ठीक है, सबसे पहला याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ कितने आपके जिले हैं?
7, बस्तर संभाग में 7 जिले, कांकेर 98, कोंडागांव 12, बस्तर 48, सुकमा 12, दंतेवाड़ा 98, बीजापुर 7 और नारायणपुर 7। उसके बाद टारगेट करना है किसको? नेशनल हाईवे को। पूरा नेशनल हाईवे आपके दिमाग में आना चाहिए, कौन सा नेशनल हाईवे कहां से गुजरती है, इसी के आधार पर आप सारे तहसील और सारे आपके मेन जगह को क्या करेंगे, ट्रेस करेंगे। इसी से याद होता है, अच्छा जगदलपुर है तो देखो यहाँ पर चौराहा बन रहा है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, चौराहों का शहर, ऐसा नाम सब पड़ेगा। तो ये सब चीजों को अपन आगे लेके इसमें देखेंगे। उसके बाद आपका याद रखना है, अगर हम जिला को समझे तो जिला के हम बॉर्डर बनाइए, कौन कौन से इंटर स्टेट को ये आपका टच करता है। तो सबसे बड़ा जिला कौन? बीजापुर, छोटा दंतेवाड़ा। कितने जिलों को टच करेगा? कितने राज्यों को? 4, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और ओडिशा। सुकमा एक ऐसा जिला है जो कितने, 3 राज्यों को, कितने आपका? 3। उसके बाद याद रखना है थोड़ा इंट्रोडक्शन, बस्तर संभाग का पहले आपका गठन कब हुआ? 1981। जिला का कितने हैं? 7। सबसे ज्यादा खनिज विविधता कौन से संभाग में पाई जाती है? बस्तर संभाग में। कौन सा खनिज एकदम जीरो है? कोयला। ठीक, नाम में दंडकारण्य, कांतार, जनजातियों की भूमि, साल वनों का द्वीप। ठीक, उसके बाद क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा संभाग और जनसंख्या के अनुसार से सबसे छोटा संभाग, ये आपको याद रखना है। उसके बाद जनजाति को बीच में कौन है? मुड़िया, परजा, नीचे डंडामी मारिया, इधर अबुज मारिया, ऊपर हलबा और ऊपर कमार, इधर धुरवा, नीचे गदबा, कोया। ठीक है, नीचे कौन आपका? गदबा, कोया। ठीक, और आपका कोया, और इधर कौन सा हो जाएगा? B3, भुजिया, भद्रा और भुया। तो याद रखना, ठीक है, दोरला, कोया, गदबा, इस प्रकार से आपको ये सारी चीजें जो है याद रखना है। तो ये बस्तर संभाग से ही सारी चीजों को कवर करना है, यहां से आप फटाफट जो है नोट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जल्दी नोट करें। भले उस देखो, भले आप छत्तीसगढ़ कौन सा जगह घूमे हैं कि नहीं घूमे मायने नहीं रखता है, पर आप मैप में ही आनंद ले सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? अरे अभी रोड क्लियर हुआ ना, इससे पहले था क्या? किसी को रहा होगा एक आध दो को, लेकिन क्या सबको क्लियर था कौन सा रोड कहां जाता है? अभी मानो ऐसा लग रहा है उस रोड में हो, नहीं लग रहा है? फील करो, फील। जब तक फील नहीं करोगे याद नहीं होगा। तो बस्तर संभाग अब आपको पूरा कट काटना आ गया होगा, पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, कितने जिले हैं? 7। अब देखिए कैसे कैसे प्रश्न बनेगा, आप उसको ध्यान से समझते जाइएगा, क्या है कैसा है, एक एक करके मैं आपको क्लियर करते जा रहा हूं। ठीक है, चलिए। सबसे पहला ये बस्तर संभाग है, ठीक है, तो इसमें सबसे पहला बात याद रखना है आपका, भू आवेष्टित। ठीक है, भू आवेष्टित जिला। ठीक है, तो ध्यान समझना, लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट, भू आवेष्टित जिला, ऐसा जिला जो किसी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती। ठीक है, इधर बॉर्डर उड़ीसा है, इधर आपका तेलंगाना और आपका आंध्र प्रदेश, इधर आपका महाराष्ट्र है। तो ऐसा ऐसे जिला देखो इसमें जो किसी दूसरे राज्य की बॉर्डर से नहीं टच करता, तो कौन है आपका? दंतेवाड़ा। पूरे बस्तर संभाग में एकमात्र जिला दंतेवाड़ा है जो किसी भी राज्य की सीमा को टच नहीं करता। तो भू आवेष्टित जिला छत्तीसगढ़ में टोटल 11 है। कितना है? 11। प्रश्न ये भी है, अब वो धीरे धीरे जिला पढ़ते जाओगे तो समझ में आएगा। तो आपका यहां पर कौन सा है? दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग में 11 में से एक भू आवेष्टित जिला है और उसका नाम क्या है आपका? दंतेवाड़ा। याद रहेगा, दंतेवाड़ा एक भू आवेष्टित लैंडलॉक आपका डिस्ट्रिक्ट है। लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट या लैंडलॉक एरिया का मतलब ये होता है जो किसी देश, किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा या अंतरराज्यीय सीमा को टच नहीं करता। समझ में आ रहा है? छत्तीसगढ़ भी अपने आप में एक भू आवेष्टित राज्य है, वो किसी दूसरे देश की बॉर्डर को या समुद्री सीमा को स्पर्श नहीं करता। समझ में आ रहा है? पहला सवाल, टोटल भू आवेष्टित कितने छत्तीसगढ़ में? 11। 11 में से एक कहां है? बस्तर संभाग में। कौन सा? दंतेवाड़ा। एक। फिर याद रखना आपका, ठीक, कंप्लीट या फुली ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट, पूर्ण जैविक जिला। पूर्ण जैविक जिला मतलब जैविक खेती को बढ़ाने के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ाने के लिए, केंद्र सरकार की पहल पर जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को जो इसको अपना रहे हैं उसको आपका पूर्ण जैविक जिले का क्या दिया गया है? दर्जा दिया गया है। याद रखेंगे, पूर्ण जैविक जिलों की जो संख्या है छत्तीसगढ़ में वो कितने हैं आपका? 5। समझ में आ रहा है? और इन 5 में से जो आपके 4 है वो बस्तर संभाग में है और चारों नीचे साइड का है। सबसे पहला कौन सा आपका? दंतेवाड़ा। कौन सा आपका? दंतेवाड़ा। एक हो गया क्या आपका? सुकमा। एक क्या हो गया? बीजापुर। और एक कौन सा हो गया? नारायणपुर। याद रखना 5, एक गरियाबंद है 5 लेकिन अभी मत लिखो, जितना मैं बता रहा हूं उतना एक्स्ट्रा जानने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब बताऊंगा बाद में। टोटल जैविक जिले आपका ऑर्गेनिक आपके डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 5। 5 में से 4 बस्तर संभाग में है। एक साइड को लेना है पूरा, एक साइड बाकी छोड़ देना है, वो एक साइड है पूरा। ये सब क्या है आपका? पूर्ण जैविक जिले। तो छत्तीसगढ़ में पूर्ण जैविक जिलों की संख्या कितनी? 5। बस्तर संभाग में कितने? 4। दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर। भू आविष्टित जिला कितना छत्तीसगढ़ में? 11 है। एक कहां है? बस्तर संभाग में। कौन सा? दंतेवाड़ा। उसके बाद देखिए आपका एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट या आकांक्षी जिला, बहुत बार प्रश्न आता है ना, आकांक्षी जिला। आकांक्षी जिला की संख्या कितनी है आपका? 10। छत्तीसगढ़ में आकांक्षी जिलों की संख्या कितनी है जी? 10। और 10 में से सातों के सातों जिला बस्तर के आकांक्षी जिलों में शामिल है। याद रहेगा, तो आकांक्षी जिलों की संख्या कितनी? 10। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं आपका? 10। 10 में से पूरा सातों के सातों, पूरा 7 के साथ बस्तर संभाग के क्या है जी? शामिल है। बनेगा? ठीक है, वो 3 जो आपके दिमाग में बाद में आएगा ना, 7 तो समझ में आ गया 10 में, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद अनुसूचित जिला। अनुसूचित जिला, जहां अनुसूचित मतलब आपका एसटी पॉपुलेशन ज्यादा हो वैसे जिलों को क्या कहा जाएगा? अनुसूचित। ठीक है, शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट कहा जाएगा। और छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जिलों की संख्या कितनी है? 16, वर्तमान 33 जिलों के अनुसार। और 16 में से 7 के 7 पूरे क्या है आपका? अनुसूचित जिले।
बस्तर संभाग के सातों जिले अनुसूचित जिले कहलाएंगे, जहां पर आपका ट्राइबल्स वगैरह क्या दिखेंगे, ज्यादा दिखेंगे। उसके बाद याद रखना, ठीक है, छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित जिले, छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित जिले, तो छत्तीसगढ़ में कुल टोटल 14 जिले हैं जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र घोषित है, जिसमें से 7 के 7 पूरे बस्तर संभाग के। समझ में आ रहा है? ये भी केंद्र सरकार के द्वारा जारी की जाती है, जहां पर नक्सल गतिविधियां होती है, ऐसे जिलों को नक्सल जिलों के रूप में अनाउंसमेंट किया जाता है। समझ में आ रहा है? इसके लिए केंद्र सरकार अलग से फंडिंग करती है, बहुत सारी चीजों का फायदा भी होता है, लेकिन आपका जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में, 33 में से कितने जिले हैं? 14। 14 में से 7 के 7 पूरे कौन है आपका? बस्तर संभाग में है। याद रहेगा? तो नक्सल प्रभावित जिले कितने? 14 में से 7। अनुसूचित जिला कितना? 16 में से 7। आकांक्षी जिला कितना? 10। 10 में से 7। पूर्ण जैविक जिला 5। 5 में से 4 बस्तर संभाग। और भू आविष्टित जिला कितना? 11। एक तो कहां है? बस्तर संभाग में। और कुल जिलों की संख्या कितनी है? 7। मतलब जिलों के हिसाब से देखोगे तो कुल जिले कितनी है आपका? 7। याद रहेगा? बना लोगे इतना? याद रहेगा ना जी? तो इस प्रकार से आपको देखना है, इससे पूरा प्रश्न बनता है ना, कौन से कितने हैं, क्या है, आपका यहीं से क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। या तो आपको वो डेटा पूछेगा जो मैं यहां से बताऊं, ये सब कितने हैं संख्या, ये सब याद रखना। या तो पूछेगा कौन सा आपके आकांक्षी जिले में शामिल नहीं है, कौन सा आपका अनुसूचित जिले में शामिल नहीं है, नक्सल प्रभावित जिलों में शामिल नहीं है, तो ये दिमाग में रहेगा। 7 के 7 पूरा बस्तर उठा देना। याद रहेगा? बढ़े आगे? बढ़ू ना? चलिए, उसके बाद देखिए आपका थोड़ा सा प्रशासन, थोड़ा सा क्या देखना है आपका? प्रशासन वाला पार्ट भी देखते हैं इसमें। ठीक, तो प्रशासन में देखिए, प्रशासन में बस्तर अपने आप में क्या है? संभाग है। बस्तर क्या है आपका? संभाग। तो बस्तर संभाग का जो प्रमुख होगा, जो इसको देखते होंगे, वही कहलाएगा आपका क्या? कमिश्नर। क्या कहलाएगा आपका? कमिश्नर। या इसी को क्या कहा जाएगा? संभागायुक्त। क्या कहेंगे? संभागायुक्त, या इसी को क्या बोलते हैं? कमिश्नर। मतलब एक पूरे 7 जिलों को जो आपका कंट्रोल करने वाले हैं, वो कौन है आपका? कमिश्नर है। कौन है आपका? कमिश्नर। इन 7 जिलों को आपका कंट्रोल करने वाले कौन है? आपका कमिश्नर। और उसके बाद ये तो आपका संभाग हो गया, उसके बाद कौन आएगा? आपका जिला। ठीक है, और जिला को कंट्रोल करने वाले कौन होंगे? डीएम, या इसी को आप क्या बोलोगे? कलेक्टर। और उसके बाद से पूरे नीचे बटा रहेगा। ठीक है, अगर प्रशासन है तो एसडीएम, राजस्व है तो एसडीओ, फिर उसके बाद तहसीलदार, नायब तहसीलदार, आरआई, उसके बाद पटवारी, और उसके बाद आपका ग्राम पंचायत का सचिव। समझ में आ रहा है? वो सब प्रशासन, वो नीचे स्तर को आप जान ही रहे हो। तो यहाँ तो आपका प्रमुख कौन है? कमिश्नर। नीचे में कौन होगा? कलेक्टर। कलेक्टर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डीएमएफ बनेगा, अलग अलग नाम होगा, बाद में सब जानोगे। कलेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी प्रशासन में। समझ में आ रहा है? और एक आपका कौन देखेगा? कमिश्नर। लेकिन जैसे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखते हो तो आपका एक क्या है? आपका विधानसभा। ठीक है, एक क्या है आपका? विधानसभा। तो विधानसभा सीट कितना है आपका? टोटल 90। और 90 में से 12 कितने हैं? बस्तर संभाग में। 90 में से 12 विधानसभा कहां है आपका? बस्तर में। और कौन कौन से वो 12 है तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। कितने जिले हैं? 7। तो 7 विधानसभा सीट तो ऐसी हो गया। समझ में आ रहा है ना? एक आपका विधानसभा सीट कौन सा? कांकेर। ठीक, एक कौन सा? नारायणपुर। एक कौन सा आपका? नारायणपुर। एक कौन सा? बीजापुर। एक कौन सा? दंतेवाड़ा। एक कौन सा? सुकमा। ठीक है, सुकमा मतलब आपका कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? कोंटा। ठीक, एक आपका कौन सा हो जाएगा? बस्तर। और एक कौन सा हो जाएगा आपका? कोंडा गांव। ये सब आपके कितने? 7 हो गए। क्लियर है? अब जोड़ना है तो एक आपका याद रखना है कौन सा? अंतःगढ़। और एक याद रखना है भानु प्रतापपुर। भानु प्रतापपुर। ठीक, 5 तो जोड़ना था, 2 जुड़ा। एक आपको याद रखना है कोंडा गांव में केसकाल। कौन सा आपका? केसकाल। 3 जुड़ गया। एक याद रखना है आपका जगदलपुर, और एक याद रखना है चित्रकोट। एक क्या याद रखना है? चित्रकोट। यही है आपके 12 विधानसभा। छोड़ दोगे बाकी सब एसटी सीट है, ये भी बता रहा हूं। याद करो ना भाई, 90 विधानसभा सीट छत्तीसगढ़ में, 12 बस्तर संभाग में। 12 हमको अभी पूरा याद नहीं रखना है, लेकिन बस्तर अपने आप में स्पेशल है, इसलिए बस्तर। क्योंकि जहां जहां देखोगे नक्सल प्रभावित क्षेत्र, क्यों बताया हूं, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र होता है वहां चुनाव पहले चरण में होता है। समझ में आ रहा है ना? वहां चुनाव, वहां का प्रोसेस अलग हो जाता है पूरा। इसलिए देखोगे जब जब चुनाव होता है तो पहले चरण में इतने जिले, तो जितने जिलों का चुनाव पहले चरण में हुआ, समझ जाना नक्सल प्रभावित क्षेत्र था। समझ में आ रहा है? इसीलिए सबको जानना क्या है आपका? जरूरी है। तो 90 विधानसभा सीटों में आपका 12 कहां है? आपका बस्तर। और एक याद रखना है आपका लोकसभा। कौन सा आपका? लोकसभा। छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीट कितना है आपका? 11। कितना है आपका? 11। और लोकसभा सीट 11 में से 2 कहां है आपका? बस्तर। तो 2 जो है उसको मैं आपका अंडरलाइन कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एक कौन सा है? कांकेर, और एक आपका कौन सा है? ठीक, एक कौन सा है आपका? बस्तर, मतलब जगदलपुर। 2 आपके लोकसभा सीट है, एक कौन सा आपका? कांकेर, और एक कौन सा आपका? जगदलपुर। 90 विधानसभा सीट में कितने हैं? 12। 7 जिलों के आधार पर है, 5 तो ऐड करना है। एक आ गया अंतागढ़ और भानु प्रतापपुर, एक केसकाल, एक आपका चित्रकोट, और एक आपका जगदलपुर। बाकी 7 5 12। याद हुआ? एक राउंड इसको याद रखना है। ठीक है, फटाफट इसको नोट करो, फिर हम दूसरा पार्ट में कवर करते हैं। ठीक है, यहां से नेक्स्ट क्लास में हम सुकमा जिला को टारगेट करेंगे। चलिए बढ़ू आगे। चलिए अब देखिए, बस्तर संभाग मिसलेनियस पार्ट। ठीक है, विविध। और क्या क्या जानकारी आपको बस्तर संभाग के बारे में होनी चाहिए? ठीक है, पढ़े? ठीक, सब पूरा क्लियर है अब तो? देखिए, बस्तर संभाग में अगर आपको पूछेगा
किस प्रकार के रॉक्स या चट्टान पाई जाती है पूरे बस्तर संभाग में? तो पूरे बस्तर संभाग में सबसे ज्यादा जो चट्टान पाई जाती है वो है आपका आर्कियन। सबसे ज्यादा ध्यान रखना, प्रमुख रूप से कौन सी चट्टान पाई जाती है? आर्कियन। ठीक है, पूरे छत्तीसगढ़ में भी अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा कौन सी चट्टान पाई जाती है? आर्कियन। याद रहेगा। फिर उसके बाद सेकंड नंबर में क्या है आपका? धारवाड़ चट्टान। क्रम समझिएगा, धारवाड़ चट्टान वट्टान जानते हो कैसे बनता है? जानते हो कैसे बनता है? नहीं जानते जी चट्टान? पूरा खिंचा जाएगा, बता रहा हूँ वर्ड ज्योग्राफी। चट्टान कैसे बनता? कुछ नहीं है, चट्टान देखे हो? चट्टान देखे हो ना? वो कैसे बनता है मैं बाद में क्लास खत्म होने के बाद बता दूंगा। ठीक है, वो बहुत ईजी है। चट्टान समझना, एक है आर्कियन। ठीक है, कौन सा चट्टान है? आर्कियन। मान लो पृथ्वी के अलग अलग लेयर है, माननीय है। ठीक, तो बीच वाला जो लेयर है ना वो लिक्विड फॉर्म में। जब आपका अंदर प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ा तो चीजें क्या आई? बाहर आई, ज्वालामुखी फटा, उसी को ज्वालामुखी फटना बोलते हैं। तो बाहर आके जो ठंडा हुआ, ठीक, और एक कुछ अंदर में ठंडा हो गया, समझ आ रहा है ना? यही चट्टान जो अंदर ठंडा हुआ है अंदर, वो है मैग्मा। समझ आ रहा है? वो आर्कियन चट्टान है, इसे इंट्रूसिव आपका आग्नेयस रॉक्स बोलते हैं। ठीक है, और एक जो बाहर आया वो था लावा, वो भी ठंडा हुआ और वो भी क्या बना? चट्टान। तो यही दोनों चट्टान आगे चल के कहलाया आर्कियन चट्टान। आग्नेय चट्टान, इग्नियस चट्टान से बना है आग्नेय। और धीरे धीरे आपके जलवायु परिवर्तन और क्लाइमेट चेंजेस के साथ जो इरोजन हुआ, अपवर्दन हुआ, इसी को आगे जब आर्कियन चट्टान का अपवर्दन हुआ तब जो चट्टान बना वो था धारवाड़। समझ में आ रहा है? वह ज्योग्राफी में पूरा पढ़ना। ठीक, उसके बाद देखिए और क्या क्या चट्टान पाई जाती है, तो याद रखना, देखिए पहले क्रम में आर्कियन, दूसरे में आपका धारवाड़, कुछ मात्रा में आपका कडप्पा भी पाया जाता है। पर कडप्पा जो पाया जाता है वो कौन से क्षेत्र में पाया जाता है आपका? ठीक है, आपका जगदलपुर। कौन से क्षेत्र में? जगदलपुर। याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सब कि कौन सा चट्टान बस्तर संभाग में नहीं, हड़बड़ा जाओगे, बुढ़वाना नहीं है क्योंकि कोयला नहीं है। समझना बात को, कुछ मात्रा में आर्कियन, कुछ मात्रा में धारवाड़, फिर आपका कडप्पा। कडप्पा के बाद आपका पाया जाएगा बॉक्साइट। क्या पाया जाएगा? बॉक्साइट। मतलब आपका दक्कन, दक्कन ट्रेप में क्या पाया जाएगा? बॉक्साइट। ठीक है, दक्कन, अच्छा ये तो खनिज है ना। ये पाया जाएगा आपका कोंडागांव में। क्या पाया जाएगा आपका? कोंडागांव में। कोंडागांव क्षेत्र में पाया जाएगा दक्कन ट्रेप, इसीलिए वहां बॉक्साइट मिलेगा। पूरे बस्तर संभाग का एकमात्र जिला जहां बॉक्साइट मिलता है कौन है? कोंडागांव। अरे जी, जहां कडप्पा वहां क्या? चूना, जहां दक्कन वहां क्या? बॉक्साइट, और जहां आपका धारवाड़ वहां लोहा, और जहां आर्कियन वहां पर मिश्रित धातु। ठीक है, अभ्रक, ये सब आपका रहेगा, ये तो पहचान है। जहां चूना, जहां कडप्पा इसलिए चूना, जगदलपुर में चूना निकलेगा। चपका सुने हो? चपका नामक जगह। ठीक, एक आपका क्या है? आपका जहां दक्कन वहां बॉक्साइट। ठीक, कोंडागांव, धारवाड़, लोहा। और लोहा भी धारवाड़ जो है आपका दो जगह फेमस है, एक आपका नारायणपुर, एक आपका दंतेवाड़ा, और एक आपका कांकेर। ये तीन ही जिलों में धारवाड़ चट्टान की पट्टी पाई जाती है। जगदलपुर, सुकमा और आपका बीजापुर, इसमें धारवाड़ चट्टान नहीं है। समझ में आ रहा है ना? ये बेल्ट बना है, बेल्ट पूरा चिल्फी घाटी तक। समझ में आ रहा है? ये नारायणपुर, दंतेवाड़ा और क्या है? कांकेर, यहाँ धारवाड़ चट्टान। आर्कियन पूरा बस्तर में। ठीक है, कडप्पा जगदलपुर में, दक्कन आपका कोंडागांव में। ठीक है, और एक याद रखना है आपका किम्बरलाइट। क्या पाया जाएगा आपका? किम्बरलाइट। किम्बरलाइट पाया जाएगा तभी तो क्या मिलेगा जी? हीरा। ठीक है, तोका पाल सुने होंगे। ठीक है, तो ये जो आपका हीरा पाया जाएगा कौन सा क्षेत्र में पाया जाएगा? आपका बस्तर क्षेत्र में। किम्बरलाइट चट्टान, किम्बरलाइट चट्टान का मतलब है कि क्या मिलेगा? हीरा। क्या मिलेगा? डायमंड, हीरा। आज लो ना इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म करता हूं, फिर सुकमा के हिसाब से आगे अपन बढ़। पहले अगर मैपिंग क्लियर है तो आपको मैं छत्तीसगढ़ का कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगा 10 मिनट में पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपका पूरा दिमाग क्या है? सेट। अब मान लो मैं कहीं खनिज पढ़ा रहा हूं, कहीं चट्टान पढ़ा रहा हूं, ये सब चीजें आपके दिमाग में क्या है? पहले से सेट है, सुने रहोगे। क्लियर है? बढ़े। देखिए, ये हो गया आपका चट्टान। उसके बाद देखिए मिट्टी। क्या है आपका? मिट्टी। मिट्टी में दो प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कितने प्रकार की? दो। सबसे पहला है आपका लाल, वाह, बलुई मिट्टी। ठीक है, रेड सैंडी सॉइल। ठीक है, लाल बलुई मिट्टी। और एक याद रखना है दोमट। कौन सी मिट्टी? दोमट मिट्टी। पूरे बस्तर संभाग में अगर आप देखोगे तो पूरे बस्तर संभाग में दो प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ये पूरा पूरा जो क्षेत्र है उसमें आप देखोगे तो इसमें पूरा क्षेत्र, ये क्षेत्र है आपका, ठीक है, लाल बलुई मिट्टी, ये पूरा क्षेत्र में। और मात्र ये थोड़ा सा सुकमा और बस्तर वाला क्षेत्र है, यहीं पर पाया जाता है कौन सा मिट्टी? दोमट मिट्टी। ठीक है, एकदम बेकार मिट्टी है, इसमें नहीं होता। इसमें भी चूंकि रेत है तो उतना ज्यादा धान की खेती नहीं, इसलिए मोटा अनाज होगा, मोटा अनाज, कोदो, कुटकी, ये सब खेती होगा। समझ में आ रहा है? लाल पीली मिट्टी ऊपर है, जहां धान की खेती के लिए सबसे बेहतरीन होगा। समझ में आ रहा है? ये लाल बलुई मिट्टी बस्तर क्षेत्र में कौन सी मिट्टी का विस्तार है? तो लाल बलुई मिट्टी, याद रहेंगे। या इसी को स्थानीय भाषा में आप कहोगे तो इसी को कहा जाता है टिकरा। पढ़े थे ना? ये सब पूछता है भाई। क्लियर है? तो याद रखना, ये लाल बलुई मिट्टी और ये क्या पाया जाएगा? दोमट मिट्टी। छत्तीसगढ़ में लाल बलुई मिट्टी, पूरा बस्तर संभाग लाल बलुई मिट्टी, लाल रंग का है क्योंकि लाल रंग इसलिए है क्योंकि धारवाड़ चट्टान में लोहा है, आयरन है। समझ आ रहा है? लाल रंग फेरस और फेरिक ऑक्साइड के कारण होगा। और याद रखेंगे कौन सा आपका? दोमट मिट्टी। ये थोड़ा सा अलग प्रकार का होगा, थोड़ा अलग, मतलब अनुपजाऊ होगा, थोड़ा बंजर भूमि टाइप होगा। हाँ, याद रहेगा। बढ़े आगे, बनू जी। उसके बाद देखिए, तीसरा है आपका विविध में रियासत। क्या है आपका? रियासत। कुल रियासत पूरे भारत देश में कुल रियासत कितना है? 562। 562 में
छत्तीसगढ़ में कितना है? 14 रियासत। छत्तीसगढ़ में कुल टोटल कितने प्रिंसली स्टेट थे? 14। और इन 14 में से अगर आप देखोगे तो बस्तर संभाग में कितने रियासत थे? 2। 14 में से कितने? 2। एक आपका कौन सा? बस्तर। और दूसरा कौन सा? कांकेर। तो 2 रियासत है। और 14 रियासतों में सबसे बड़ी रियासत, ठीक है, सबसे बड़ी रियासत या सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट, ठीक है, कौन सा था? आपका बस्तर। ठीक है, और नोट पॉइंट में यहीं पर लिख लो, 14 में से सबसे छोटा जो था वो था आपका शक्ति, वो तो लक्ष्मीकांत में दिया है। 552 प्रिंट गलत प्रिंट हो गया है। 562 559 मिला था, 3 बाद में नाटक किया था। ठीक है, जेजेयू जम्मू कश्मीर जूनागढ़ और आपके हैदराबाद। पीछे छत्तीसगढ़ के 14 रियासत है। 2 याद हो जाने चाहिए। बस्तर संभाग में कितने हैं? 2। रियासत का मतलब एक समय में स्वतंत्र राजा रहते थे लोग। ठीक है, एक आपका कौन सा? कांकेर। और एक कौन सा है आपका? बस्तर। और यही पर याद रखना, कुल अगर आप शासन देखोगे तो कल भी मैंने इस चीज को बताया था, टोटल कितने वंशों ने शासन किया है? 3 वंशों ने। सबसे पहला कौन सा? नल वंश। उसके बाद छिंदक नागवंश। ठीक, और एक कौन सा? काकती वंश। एक कौन सा आपका? काकती वंश। सबसे लंबे समय तक बस्तर संभाग में किसने शासन किया? काकती। ठीक है, सबसे लंबे समय तक, ठीक है, जो शासन किया वो कौन है? आपका काकती वंश। कुल टोटल बस्तर संभाग में शुरू से लेकर आखिरी तक 3 वंशों ने शासन किया है। कौन कौन सा? नल वंश, छिंदक नाग वंश और आपका काकती वंश। जिसमें सबसे ज्यादा समय तक कौन शासन किया है? काकती वंश। याद रहेगा। ठीक, और मिसलेनियस पार्ट में देख लो। ठीक है, हो गया? ये हो गया है? हाँ ठीक है ना, यहाँ पे जगह है ना जी। उसके बाद देख लो आपका नगर निगम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है छत्तीसगढ़ में टोटल कितने हैं? 14। जिसमें से एक आपका कहां है? बस्तर संभाग में। एक कहां है आपका? बस्तर संभाग में। और बस्तर संभाग में जो है वो कौन सा है आपका? जगदलपुर। 14 नगर निगम समय के साथ सेट हो जाएगा। एक आपका नगर निगम है, 12 विधानसभा, 2 लोकसभा। ये सब जानना जरूरी ना भाई, समझ में आ रहा है? याद रहेगा। और आपका ड्रेनेज सिस्टम अगर बोलेगा कि बस्तर संभाग में कौन सा ड्रेनेज सिस्टम है, तो याद रखना गोदावरी के नाम पर है, इंद्रावती के नाम पर नहीं है। इसीलिए गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम या गोदावरी अफवाह तंत्र कहा जाता है। ठीक है, तो कौन सा अफवाह तंत्र है? गोदावरी। 5 अफवाह तंत्र है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, नर्मदा अफवाह तंत्र, महानदी अफवाह तंत्र, सोन गंगा अफवाह तंत्र, ब्राह्मणी अफवाह तंत्र और गोदावरी अफवाह तंत्र। इन 5 अफवाह तंत्रों में से एक कहां पर है? बस्तर संभाग में। ठीक है, उनका नाम भी लिख लो। एक कौन सा है? महानदी। ठीक है, एक महानदी अफवाह तंत्र, एक आपका सोन गंगा अफवाह तंत्र, एक आपका याद रखेंगे तीसरे नंबर पर कौन है? गोदावरी अफवाह तंत्र। फिर आपका कौन सा है? आपका नर्मदा अफवाह तंत्र। और फिर कौन सा है आपका? ब्राह्मणी अफवाह तंत्र। ये छत्तीसगढ़ की 5 अफवाह तंत्र या 5 ड्रेनेज सिस्टम याद करना चाहिए। 5 अफवाह तंत्र में नीचे याद रखना कौन सा? गोदावरी। हालांकि मेन इंद्रावती है, जीवन रेखा इंद्रावती को मानते हैं, लेकिन मेन नदी गोदावरी के साथ ही जुड़कर आगे चली जाती है, इसलिए क्या बोलते हैं? गोदावरी अफवाह तंत्र। याद रहेगा। इतना बात आपको जानना है बस्तर संभाग के बारे में। हा? वो तो डिस्ट्रिक्ट वाइज चलेगा, बाकी चीजें डिस्ट्रिक्ट वाइज चलेगा। मेन जो पूरा रीजन, जिसको हम रीजन में पढ़ते हैं ना, पूरा एरिया, वो चीजें कवर। उसमें तो अभी भी इंडस्ट्रियल एरिया, अभ्यारण्य, नेशनल पार्क, आपका कॉलेज, ये सब अंदर आएगा। उद्योग, इंडस्ट्री, ये सब मैप के अंदर आएगा। ठीक है, कौन सा पर्टिकुलर मिनरल्स कहां पर मिल रहा है, ये सब वहीं पर आएगा। क्लियर है? तो इतना आपको याद रखना है, इतना आप पढ़ के आ जाइएगा। ठीक है, इतना आप पढ़ेंगे, उसके बाद सुकमा सुकमा ऐसे करके मैं 7 जिलों को कवर कर दूंगा। ठीक है, याद रहेगा।